तो जैसे कि क्या नाम है, करवा चौथ आने वाला है, तो करवा चौथ की तैयारी कर ही रहे हैं हम लोग। और इवान की जैसे प्रेरणा मालिश कर ही रही थी, आपने देखा, और सो रहा है। और उसकी वजह से क्या नाम है, जल्दी जल्दी मेहंदी लगवानी पड़ रही है। वैसे टाइमिंग ये सही है, 2-1 घंटे मेहंदी लग जाएगी तो ठीक रहेगी। तो पैरों में तो लगभग लग चुकी है मेहंदी है। एक पैर में लग गई है, एक पैर में लगा रही है किरण। और हर बार की तरह जैसे हमारे तो भाई किरण ही मेहंदी लगाती है, किरण से ही लगवाते हैं मेहंदी। और नहीं, एक से और लगवाते हैं मेहंदी। पीछे बताए, अब वो वाला हाथ बताए। तो एक हाथ में मेरे मेहंदी लग चुकी है और पैरों में मेहंदी लग चुकी है। और ये देखो, तो ये लग चुकी है मेरे मेहंदी हाथों में और पैरों में। मेहंदी तो मैंने लगवा ही ली थी, और काम भी इतना हो जाता है। और अदिति देखो, अदिति की हालत ऐसी है, दूसरी करवा चौथ पर ये हाल है। तो हम करवा चौथ एक दिन पहले हम ऐसे मना रहे हैं दोनों सास बहू। तो अदिति तो मेहंदी इस बार नहीं लगवा रही, बस हल्की सी छोटी उंगली में मेहंदी लगा लेगी। ये चांद बना लेंगे, चांद बना लेंगे। और इसका नाम लिखेंगे, है ना? इस बार अपने बेटे को भी है ना, बुग्गू का भी नाम लिखो, बुगली लिखोगे, बुगली। दिवाली को बुगली लिखो। सॉरी श्री कृष्ण। तो शाम को देखो क्या प्लान चलता है। अभी मार्केट भी जाना है थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, तो देखते हैं। दिन का टाइम तो ऐसे ही निकल गया था, और उसके बाद रात को नहीं, शाम को मार्केट गई, मार्केट से सामान लेके आई, चुकमुक सामान और करवे वगैरह लेके आई। और अब खा रहे हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे फिनिश हो गए हैं हमारे, तो गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। करवा चौथ से पहले हमारी सासू माँ कहती हैं कि करवा चौथ से पहले गोलगप्पे मीठा खाओगे तो व्रत वाले दिन क्रेविंग नहीं होती किसी चीज़ को खाने की। तो इसलिए चटपटा मीठा सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं। और प्रेरणा और अदिति उस रूम में हैं। गोलगप्पे तो हमने खा लिए थे, और गोलगप्पे खाने के बाद और अदिति ने तो मेहंदी पता नहीं लगाई है कि नहीं लगाई है। मैं फिर उसको कह दिया था कि थोड़ी सी टिकली तो लगा ही लियो। और यहाँ पे हमारी करवा चौथ ऐसे बन रही है इसके साथ, हमारे ईवू के साथ। तो ईवू को लेके बैठे हैं। अदिति अभी नहा के आ जाएगी, फिर अदिति संभालेगी इसको और हम जाएंगे नहाने। तो आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं, और ऐसी आप लोग खिलखिलाते रहो लेडीज़ लोग। तैयारी हो चुकी है, जैसे इवान को भी देखना है, तैयार भी होना है। इधर अदिति तैयार हो रही है, तो उधर हम लोग क्या कह रही थी मैं भूल गई। तो अब पूजा की तैयारी कर रहे हैं, और तानिया भी तैयार हो रही है, और प्रीति तैयार होकर आ चुकी है। और दिखाते हैं आपको धीरे धीरे तैयारी अपनी। तो थोड़ा सा अब काम दे दिया है प्रीति को, क्योंकि हम तो संभाल ही रहे हैं सुबह से। अब प्रीति संभाले, अब नीनी कर ले बेटू। अब अकड़ता बहुत है, मुरुड़ता बहुत है ये ना। अभी तैयार होके आ गई हैं, और प्रीति का तो दिखाई दिया था, उसको एक सेवा दे दी थी। इधर हमारी दीदी बैठी हैं, तो कथा सुनाएंगी अदिति। हाँ, मैं सुनाऊंगी कथा। तो दोनों बहुओं के लिए मोरा बिछा दिया है हमने, और हम बेचारी बहू जमीन पर बैठी। जब तुम बैठे तो मेरी फोटो भी। अरे बाबा रे, 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 मेरी चंदा, मेरी चकोरी। तो देखो जी, हमारा ये करवा चौथ देखो कैसे बन रहा है। तो इसके बाजा बज जाता है 2-2 मिनट बाद, 2-2 मिनट बाद बाजा बज जाता है। पर शुक्र है कि इसने कथा आराम से करने दी, सोता रहा जब तक। उससे पहले तो इसकी नौटंकियाँ शुरू हो रही थी, सोना ही नहीं था इसको। है ना भाई, है ना भाई, मेरी गुल्लू। मेरी चंदा है तू, मेरी चंदा है तू।
नहीं आप के ऐसे लगाया बड़ा लगाया दिखाना आज करवा चौथ पे भी देखिए शादी से पहले सीधा होता है फिर उल्टा होता है शादी से उल्टा जो होता है सीधा पति हो जाता है ना आपका भी सीधा ही हमारा होता है पति सीधा होता है टेढ़ा दिया ऐसा फील होना चाहिए है हम मैं और जीजी फोगट के हैं आप ही ले लो पूरी फील ताली कह रही कि मैं तो पहली करवा जाता, मैं तो फील अभी तक ली नहीं, अभी तक चाची पूरे मुझे मेरा भी तो ऐसा तानिया की लुम्बा में बंदा हो पार्वती थे साथ में तो उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो क्या हुआ कि कार्तिकेय थे पर कार्तिकेय अपने उसमें थे अपने तपस्या में और यज्ञ में और किसी भी चीज़ में। तो शिव जी भगवान अपने तपस्या पे गए हुए थे तो वो पार्वती माँ अकेली थी। तो पार्वती माँ क्या करती थी, नहाती थी और अपना मैल उतारती थी। तो उन्होंने क्या किया, अपना मैल उतार के एक जगह रखती रहती थी। तो ऐसे करते करते पार्वती ने अपने मैल की एक प्रतिमा बनाई। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? बोले अंदर जो बैठी हुई है मैं उनका पुत्र हूँ। बोले मेरा सिर्फ एक पुत्र है कार्तिक, तुम मेरे पुत्र नहीं हो। बोले नहीं मैं उनका पुत्र हूँ, ना पढ़ना नहीं जा सकता। उनकी दोनों की बहुत बहस हुई। शिव जी को गुस्सा आ गया। हमारे शिव जी भगवान जैसे कहना जाता है भोले भंडारी है, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उन्होंने गुस्से में क्या किया, गणेश जी का सर काट दिया। तो गणेश जी का सर अलग और धड़ अलग हो गया। पार्वती अंदर से आई और पार्वती उनको देख के बहुत ज़्यादा रोने लगी। अब शिव जी ने देखा कि पार्वती इतनी व्याकुल हो गई है, देख के परेशान हो गई है और शिव पार्वती को करते हैं बहुत प्रेम। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्वती की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बोले कि मैं उनकी आंखों में आंसू ना आए और इसका मैं एक समाधान करूँगा। तो उन्होंने ऋषि मुनियों को बुलाया। ऋषि मुनियों ने उनको समझाया कि तुम इस पर धड़ लगा सकते हो, लेकिन मतलब धड़ पे सर लगा सकते हो, लेकिन सर उसी का लगेगा, उस बच्चे का लगेगा या उस इंसान मनुष्य उसका लगेगा जिसकी माँ ने उसकी तरफ पीट करके सो रही हो, मुंह करके ना सो रही हो। यूजुअली हम क्या होता है, हम अपनी तरफ अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सोते हैं, पीट करके कभी नहीं सोते। तो इसीलिए कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। बोले कि आपको ऐसे धड़ उस इंसान का या उस मनुष्य उस जीव का लगाना होगा कि जिसने अपने माँ पीट करके सो रही हो। उन्होंने कई लोगों को देखा, कई जानवरों को देखा, कई पक्षियों को देखा, पर ऐसा कोई नहीं मिला। सिर्फ मिला हाथी। जो हाथी है वो पीट करके सो रही थी उसकी माँ। वो तुरंत ही हाथी को लेकर आया, हाथी के बच्चे, और उनका धड़ अलग करके गणेश भगवान पे लगाया। लेकिन हाथी को परेशानी ना हो तो उन्होंने ये सबको बोला। शिव जी भगवान ने ऐलान किया कि गणेश को एक हाथी रूप नहीं माना जाता है, जिसे हम कहते हैं कि गणेश भगवान की सूंड है और हाथी की सूंड है, तो इसीलिए उनकी सूंड है। तो बोले कि और उन्होंने फिर उनको आशीर्वाद दिया जस्ट बिकॉज ऑफ पार्वती जी के प्यार की वजह से उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हमेशा मैं गणेश तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम मेरे पुत्र ही कहलाए जाओगे, और जब भी हमारी फैमिली का या हमारे परिवार का नाम आएगा तो शिव, पार्वती और उनके 2 पुत्र कार्तिकेय और गणेश भगवान, तो उनसे तुम कहलाए जाओगे। फिर गणेश भगवान की पूजा हम क्यों करते हैं, वो इसलिए कि सबसे पहले हम कुछ पूजा करने से पहले गणेश भगवान की पूजा करते हैं, वरना कहा जाता है कि गणेश की पूजा किए बिना हमारी पूजा शुरू किए बिना हमारी कोई पूजा नहीं मानी जाती। एक बार शिव भगवान और पार्वती बैठे हुए थे तो उन्होंने दोनों बच्चों में कॉम्पिटिशन लगा। तो उन्होंने बोला कि कार्तिकेय और गणेश जी ने बोला गया कि कौन संसार का पहला चक्कर लगाएगा। अब कार्तिकेय का जो वाहन है वो क्या है, मोर है, और गणेश भगवान का क्या है, चूहा, मूषक। तो कार्तिकेय हंसने लगे, बोले देखता हूँ मूषक से तो कितना लंबा चक्र लगाएगा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा और मैं विश्व में सबसे प्रथम माना जाएगा। तो गणेश भगवान के दिमाग से चतुर, उन्होंने क्या किया कि पार्वती और शिव बैठे होते उनको पूरा एक गोला बनाया,
और उनका एक मूषक पे बैठे बैठे चक्कर लगाया, बोले मेरे तो संसार भी आप, मेरी दुनिया भी आप और मेरे भगवान भी आप, तो माता पिता ही हमारे संसार में है। तो शिव जी भगवान बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला कि अब जब कभी भी पूजा की जाएगी तो सबसे पहले गणेश भगवान की मतलब गणेश की पूजा की जाएगी, और तुम्हारी जो कोई पूजा नहीं करेगा उसकी पूजा कभी संपन्न नहीं होगी। क्योंकि मेरी मम्मी, चाची और ताई जी होते थे तीन लोग कहानी नहीं पढ़ सकते, तो अम्मा पढ़ती थी ना, तो मैं अम्मा के साथ बैठ के ना पूरी कहानी सुनती थी, और मैं लड़ लड़ के चावल भी लेती थी और मुझे भी दो। आप लोग कैसे पढ़ते? हाँ, कलावती नाम की बहन थी, तो 7 भाइयों को, सातों के सातों भाई अपनी बहन की जान छिड़कते थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि बहन पे एक आँच ना आ जाए। तो एक बार क्या हुआ कि करवा चौथ का व्रत आया, पहला करवा चौथ में, तो बहन अपने मैके में थी, तो सातों भाइयों ने देखा कि बहन व्रत में है, बहन परेशान हो रही है, पानी भी नहीं पी रही, और भाई इतना प्यार करते हैं कि अपनी बहन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है देखते हुए। तो बोले कि अब क्या करें, बोले बहन तो कुछ खा ले पी ले, बोली नहीं मैं चांद देख के ही खाऊंगी पीऊँगी। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो सातों भाइयों ने अपने साथ में एक प्लान किया कि हम एक काम करते हैं, एक ना हम नकली चंद्रमा निकाल देते हैं, और उससे क्या करेंगे कि बहन को दिखा देंगे, बहन अपना व्रत खोल लेगी तो वो कष्ट नहीं लेगी। तो क्या हुआ, उन्होंने नकली चांद निकाला, बहन को बोला, बहन एक चांद आ गया, बहन ने अर्घ दिया चांद को, और अर्घ देने के बाद अपना खाना खाने बैठ गई। तो जैसे ही उसने पानी पिया सबसे पहले, तो किसी ने छींक दिया, फिर उसने जब खाना टुकड़ा लाया तो उसमें बाल निकल गया। तो वो एकदम से बोली कि मेरा पहला करवा चौथ है, और इस तरह के अपशगुन भी माना जाता है कि छींकना और ये सब बाल आना ये ठीक नहीं है। तो इतने में ही उसके घर से फ़ोन आ गया कि उनके पति को बीमारी हो गई है, बीमारी बताई थी ना, कांटों वाली कोई बीमारी हो गई है, तो और उनके प्राण बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। तो वो बहुत ज़्यादा रोई, बोली कि मेरे से क्या त्रुटि हुई है, मैंने तो करवा चौथ का बहुत दिन से और उससे रखा था, भगवान को साक्षी रख के। तो उनके भाई बहुत ज़्यादा परेशान हुए, अपनी बहन को देख के उन्होंने बोला कि हमने गलती की थी, कि हमने ऐसे किया और तेरे साथ गलत हो गया। तभी एक कुमारी आई, उसने उसको बताया कि तू हाँ चौथ माता का व्रत रख और उनकी पूजा कर, उससे क्या होगा कि तेरा जो पति है वो ठीक हो जाएगा। तो उसने पूरी साल पूरी मेहनत की, अपने पति की बीमारियों को ठीक किया, कांटे वाली बीमारी थी, कांटे निकाल दी थी बेचारी, कर दी थी। फिर अगली बार व्रत आया, उसने पूरे रीति रिवाज से, पूरे सम्मान से, सब तरीके से व्रत किया, और फिर जब सूर्य हमारे चंद्रमा आए, उनको अर्घ दिया, और उनका पूरे अच्छे से व्रत रख के जब उन्होंने देखा तो उनके पति बिल्कुल ठीक हो गए। चली जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दोगी, मतलब मैं सब कुछ तो दूंगी पर कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई, सब कोई उसको उठाने लगा, पर वही इतनी भारी हो गई कि उससे उठे ही ना, किससे उठे ही ना। मुझे याद आ गया, पाप आटो की माला फैलती जितनी उतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, सब पूछने लगे इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले एक बुढ़िया मर गई है, पता नहीं क्या हुआ है, वो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठ भी नहीं रही है। जब भगवान बोले कि इनके कान में मुझे एक बात कहने दो और ये तुरंत उठ जाएगी, क्योंकि भगवान एक बुजुर्ग का रूप लेकर आए थे। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले भाई, तू भी जाके कुछ कह ले। भगवान ने जाकर उसके कान में, बुढ़िया माई तू बिड़वा सींचे मेरा मैं करूँ निसाफर तेरा। बुढ़िया माई उड़ावा ले पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चक्के की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का कांट ले, झालर की झाकर ले, साईं के राज ले, दाल भात की जमीन ले, कृष्णा का कंधा ले। इतना सुनकर ही बुढ़िया माई हल्की हो गई, भगवान कंधे पे ले गए, उसको मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसे ही हमारी करें, जैसे उसको कंधा दिया वैसे ही हम सबको कंधा दें। लगा दो काला टीका लगा, मैं फोटो खींच रही हूँ ऐसे करके है फोटो सेक्शन। लुक लाइक डर्ट। और ये दोनों हीरोइन लग रही हैं, मैं पता है इधर अम्मा इधर प्रीति। सारी वाली पिक्चर कर लूंगी। कहानी भी कह ली है, कथा भी, और फोटो वोटो भी, वीडियो भी बना ली है। और अब इवान के साथ हम बना रहे हैं अपना कहानी के बाद करवा चौथ की। अब ये अपनी कहानी सुना रहा है, दूधू चाहिए मुझे, दूधू चाहिए, ये इसका भाषण अलग। ओहो ओहो ओहो
ओ हो मेरी चंदा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, इस टूटे दिल का सहारा है तू, जीती हूँ मैं सिर्फ तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। तो करवा चौथ वाले दिन ये हमारी चल रही है ड्यूटी। अब धीरे धीरे नंबर वाइज काम करेंगे। अभी मैं करूँ, फिर अदिति कपड़े चेंज करके फिर अपनी चुटकू को लेके है ना, दो जरा सा हिलाने पर बस हो जाएगा। बस ताऊ आ गए, ताऊ नहीं आए, अरे ये तो डैडू आ गए। मैं इसी दिन होगा था। तो किचन में अब खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों मिलके फटाफट कर लेंगे तो काम हो जाएगा अपना। छोले अपने बन चुके हैं, आलू गोभी की सब्जी बन चुकी है, और पनीर की तैयारी कर रही है, और खीर बनने के लिए चढ़ा रखी है। कई जगह तो कड़ी बनती है, कड़ी शुभ मानी जाती है। हाँ मम्मी, वो मेरे वो पड़ोस में है ना, हाँ मेरे पड़ोस में ताई जी हैं, उनके यहाँ पे करवा चौथ पे कड़ी चावल बनता है। तो हंसती तो है, पूरे दिन व्रत रखो, फिर उसके बाद पूरी का छोड़ के जो कड़ी चावल। और कईयों में शुभ माना जाता है कड़ी चावल। तो अब एक बार बताओ, हमारे में बोला जब है अम्मा। तो बाइने का खाना तो बन चुका है, अदिति गई है तैयार होने, और ये ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे। ये इवान की ड्यूटी दे रहे हैं, इवान की ड्यूटी है। इवू बातें करो ना, ऐसे चुप मत रहो। बातें करोगे? नहीं इवू लाइट जलाओ और बातें करो इससे। बातें करो, ये बातों का रसिया है, बातों का रसिया। कद्दू। अब तो ये हालत हो रही है कि हालत बहुत टाइट हो रही है, और अभी तक तैयार होके आई नहीं है लड़कियाँ। क्या करें, अब 11वीं में मेरी भून के आदी हो गई है। कृष्णा कैसे हो? आओ देखो यार, बढ़िया। देखो कृष्णा, ये देखो बेबी। कृष्णा हैंडशेक कर लो, हैंडशेक कर लो, हैंड कर लो, हैंड टच कर लो। यस। भैया आपसे मिलने आए हैं। वो क्या लगता है चाचू? ये भाई लगता है। भाई बिग ब्रदर है। कौन आया? तेरा छोरा बहुत दुखी हो रहा है। तैयार होके आ गए। चलो पूजा कर लेते हैं। अच्छा और सीधा जल देना है इसको, जो चावल नीचे जाए। हाँ मीकू लग जाएगी। टुवर्ड्स द चांद। इस बार अच्छी वीडियो बनाऊंगी। पिछली बार पाइप आ गया था मीकू के साथ। मानी सामने से हाथी का क्या लग रहा है? मानी सामने से घूम के लेना सारा। छोड़ देना, हमें पानी भी तो पीना है। क्राउड वर्क इसी से पीते हैं? हाँ तो सारा डाल दिया शायद। मैं तो बचा लिया अपना। इनकम्प्लीट नॉलेज। मम्मी उल्टा लेना, सीधा लेना है। तो सीधा वो थोड़ी, वो तो उल्टा हुआ, सीधा तो ये है ना। बस अब अपनी चुन्नी को दिया तो बस ज़्यादा मुझे को मैंने भी ऐसे कर दिया। चाची को चली गई ताई जी। आ जाओ मीकू,
क्या करना है? दावे यार मेरे को गो नाटक करवा दो घर से। अन्य चाय सामने यस, वो नहीं पानी पिलाने के लिए। स्मार्ट देखो मैं ये लेकर आएंगे। थैंक यू मैम। तो नहीं आ रहा? ठीक है। टिकट नोट करियो बस। बाबा खैच मत। अरे कुछ भी नहीं है, पानी है तो हाथ में। मम्मी मीठा नहीं लाए इस बात में। के हिसाब से लाना भी नहीं। मेरे को बदतमीजी मत किया करो, तुम हर बार ऐसा गंदा मुंह बनाते हो यार। मीठा रह गया। क्या प्लेट पकड़ लो, बदतमीजी मत करो। क्यों पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये वाला भी लाओ तो। तुम पैर नीचे हो गए मेरे पैर पे। थोड़ा सा खुरेद दे किसी चीज से, अब ऊपर तक आ रहा है ना, इसमें जमा हुआ है। पाइप ही लगा रहे हो। अरे इससे बदतमीजी मत करो। मुझे कौन पिलाएगा? लाओ दूसरा। इसी से ही पिला रहे हैं। ठीक है, हो गया। मैं तो सुनिए कैसे भाई 10 जाएगी गाड़ी टाइम तो वहाँ पे गाड़ी बस करी हुई है तो वो कोई वीआईपी एरिया सुबह स्वागत हो अपना ही फायदा देखता है। भैया आ जाओ, चारों फोटो क्लिक करवा लो। कुछ बोलो, बोलो। दोनों बच्चे सो रहे हैं क्या खाएगा? अरे मैं पैर भी नहीं छुए। कोई नहीं बस एकदम से आपने गोदी में ले लिया था ना ये। कृष्णा कौन है? ऐसे खड़ी करने की जगह ही नहीं थी बिल्कुल भी। अरे हम मम्मी पे मेरा बेटा बन गया। अरे ये बताओ क्या लोगे पता है दीदी, पता है क्या हुआ कृष्णा? वहाँ पड़ोस में एक दीदी है, उनके ना ऐसे थोड़ी करते हैं। चलो कृष्णा आपको भी दिखा दिलाती हो। तो कृष्णा को इतनी जेलस हो रही है कि कोई मेरे से प्यार नहीं करता। तो क्या नाम है, ईवू को गोदी में लेने के बाद इसको बहुत जेलस हो रही थी। अब कह रहा कि मुझे प्यार नहीं, कोई नहीं करता, और मुझे भी ना ईवू की तरह कराओ, बप कराओ, ऐसे ऐसे बप कराओ। ये देखो है ना। और ईवू हमारे यहाँ पे, और यहाँ हमारा कृष्णा है छोटा सा। आप तो बिग ब्रदर हो ना, आप बोलो पहले बिग ब्रदर हूँ मैं। तो आप छोटे भाई का ध्यान तो आप ही दोगे, हैं? तो आज हम आए हैं पिंकी के यहाँ पर, और इवान भी पहली बार आया है यहाँ पर और मस्ती मार रहा है। इवान भी है, इवान तो घोड़े बेच के सो रहा है। है ना भाई। तो ईशा भी आई है, मम्मी भी आई है मिलने के लिए इवान से, है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? और भावना की दुनिया में आपका स्वागत है। ये मेरा छोटा सा लल्ला है, ये छोटा सा लल्ला है हमारा। प्रणाम करो सबको, प्रणाम करो, प्रणाम, हाथ जोड़ के प्रणाम करो। जय श्री राम। और देख रहा है, वो पूरा देख रहा है। अरे वाह, इधर कृष्णा, इधर लेकर आओ, इधर लेकर आओ। तो भाई देख रहा है ना, है ना। ओए होए, ओए होए, आहा, आहा, हाँ। उड़ा दे, उड़ा दे, हवा में उड़ा दे। देख रहे हैं, पूरा देख रहा है। तो तू बोलेगी ना। हाय गाइस, वेलकम टू भावनाज व्लॉग। तो जैसे कि कल आपने देखा कि नानी जी आई हुई थी इवान से मिलने के लिए, तो वो तो आपने देखा ही।
तो आज है अहोई अष्टमी। तो यहाँ पे अहोई अष्टमी बनती नहीं थी, तो मैं अहोई का व्रत स्टार्ट करी जस्ट बिकॉज विवान हो गया है। तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ये कि आज अब से अहोई का व्रत इस घर में रखा जाएगा। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज अहोई है, सो फर्स्ट अहोई है। तो ये देखो मैं खाना बना रही हूँ और फिर फटाफट तैयारी करते हैं क्योंकि कैसी हो तो व्रत अदिति ने रखा है तो पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इनको भेजा है मैंने छोटी छोटी मटकियां लेने के लिए और फटाफट अम्मा का खाना बनाते फिर हम तैयारी करते हैं पूजा की और मिलते हैं। और मैं सबसे बोल रही हूँ मुझे सब पैसे दो, मैं व्रत उठा रही हूँ इस घर में। तो सबसे पहले मेरी मांग अम्मा से शुरू होगी। तो क्या रे? तो दादी वो तो बहू किसकी है? क्या ओ अम्मा ये ब्लॉग जरूर। तो अदिति लगी ये क्या कर रही है? तो अब हम कथा करने के लिए बैठते हैं। तो ये हंस रही है ऐसी और तानिया को बुला लिया है मैंने और प्रीति भी आ गई है, कोमल भी आ गई हैं और प्रेरणा बैठी है इवान को खिलाने के लिए। कान चोर है, चलो आ जाओ। बहुत गरीब थे, वह बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात समन माँ आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, कैसे कैसे और क्या देवियों से। उसकी जगह एक सहे की माद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ में कुदाल दिवाली तक में यहाँ आ जाए। तो पूजा हमारी हो चुकी है जैसे कि आपने देख लिया। फटाफट साड़ी पहनी और फटाफट साड़ी अपने उतार दी और सूट में आ गए। चलो हाँ हो गया। अब क्या? देख लो यार, अब क्या? देख लो ऐसे सब कर रही है। अब क्या? हैं? वो भी समझ गया फेस दिल की मैं वही जानता है। मेरी ताई के साथ ऐसा किया। तो इधर हमारी होई माता बैठी हुई है और अदिति अब पूजा करेंगी। तो इधर अम्मा है, इधर गेट तो बंद कर। चावल का क्या? अच्छा अर्घ देते ना, मेरा अर्घ वाले तो मम्मी इसमें बंधे हुए हैं। ये भी ले लेना सारे। ये किसके हैं? आप लोगों के? हमने तो उसमें डाल दिया था ना, ये सारे ऊपर ही डाल देना। नहीं जा रही हो। हाँ चलने दो।
मम्मी एक ही धार होनी चाहिए वैसे, उससे कहते हैं परिवार एक रहता है। चलो एक ही गई है, एक ही गई है, चलो परिवार साथ रहेगा। मम्मी मेरी शादी कर दो मंजू जुलाई में। चलो घूमो बजा के खा लो पापा को। मम्मा मम्मी को लगा मीकू सुनो, खुश रहो, जीते रहो, दीवान इतना बड़ा हो, तरक्की करे जैसे मिट्टी ने तरक्की करी है। मेरा क्या? तरक्की करी कहाँ है जी? तू भी तरक्की मेरे को करे। बोलो मम्मी। हाँ बस हो गया, कट। चलो प्रेरणा दीदी को टीका लगा। पूरी कसरत हो गई है। यश को बुला लो मम्मी। खुश रहो फिर से। तो खुश रहो फिर से। इधर इधर रोशनी है, इधर हाँ। काला नजर आ रहा है। तो आज होलिका जैसे अदिति ने व्रत रखा है और हमारे घर में शुरुआत अदिति ने कर दी है और मेकअप कितना सुंदर हुआ है। मैंने होली की शुरुआत कर दी, अब सबको होली पे व्रत रखना पड़ेगा और रखना चाहिए भी, और अब रख सकते हैं। और आज मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। बचपन से मम्मी व्रत रखती आ रही थी, तो मम्मी को देख के ना इतना अच्छा फील होता था कि मम्मी हम लोगों के लिए व्रत रखती है। आज मतलब पता नहीं चलता कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, खासकर लड़कियां, कि कल तक मम्मी मेरे लिए व्रत रखती थी, मेरे भाई के लिए। आज मैं इतनी बड़ी हो गई कि आज मैं अपने बेबी के लिए व्रत रख रही हूँ। और सच में माँ बनना बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला। और आई एम सो लकी कि इवान मेरी ज़िंदगी में आया और भगवान करे ऐसे ही उसकी उम्र बढ़े। बस मुझे यही कहना है। तो अब पेट पूजा करेंगे। पहले तो प्रेरणा फ़ोटो शूट करेगी और मैं गरम गरम खाना बनाऊंगी। इसका क्या करूँ? इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। आशा करती हूँ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। नई वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।